वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल के हिंदी में पहला लेसन जो पद है जो सूरदास द्वारा रचित है उसके बारे में हम लोग एक एक शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो सूरदास जी द्वारा रचित है पद यहाँ पर देखते हैं। कह रहे हैं सूरदास जी, किलकत कान घुटुरवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़बे धावत, कबहू निरखी हरि आपू छाह को, करसौ पकड़न चाहत, किलकी हसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तीह अवगाहत, कनक भूमि पर पग छाया, यह उपमा इक राजत, बाल सदा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, करी करी प्रतिपद प्रतिमानी वसुधा, कमल बैठकी साजत, अचरा तरके ढक, सुर के प्रभु को दूध पिलावती। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये सूरदास जी ने यह श्री कृष्ण के बारे में यहाँ पर सब विस्तृत जब वो बालक थे उनके बारे में यहाँ पर उन्होंने यह पद लिखा है। तो आपने देखा यह पद था बच्चों। अब हम लोग इसका संदर्भ सहित व्याख्या को समझते हैं बच्चों। चलिए संदर्भ सहित हम लोग व्याख्या करते हैं इसका। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर संदर्भ देखेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले यह संदर्भ देखेंगे बच्चों कि यह संदर्भ क्या है। ठीक है बच्चों, ये संदर्भ क्या है यहाँ पर देखेंगे और कैसे लिखते हैं यह इम्पोर्टेंट होता है बच्चों। कैसे लिखने का तरीका है यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ और एक एक शब्दों पर हम लोग वार करेंगे बच्चों, एक एक शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कि प्रस्तुत पद्यांश जो आपने पढ़ा ऊपर, प्रस्तुत पद्यांश सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक, ठीक है बच्चों, सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित, हिंदी के क्या है बच्चों, यहाँ पर यह सूरसागर नामक जो किताब है, ठीक है, और यह हिंदी में से लिया गया है। ठीक है बच्चों, यह हिंदी से लिया गया है और आपकी किताब में जो काव्य खंड का संकलन है बच्चों वह किस नाम से है, तो पद से है। आपके पहले ही लेसन में मिलेगा, शीर्षक से लिया गया है। ठीक है बच्चों, क्या है, इस पद नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे बच्चों। संदर्भ तो आपने देख लिया, ऐसे ही आपको संदर्भ को लिखना है एग्जाम में। अब प्रसंग देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो प्रसंग में हम लोग देखेंगे बच्चों इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर प्रसंग है आपका। प्रसंग कैसे है तो लिखेंगे कि इस पद में कवि ने मड़ियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक भगवान, आप कह सकते हैं श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन, ठीक है बच्चों, किया गया है। इसमें जब भगवान श्री कृष्ण बालक थे और वो आंगन में घुटनों के बल जब चल रहे थे उस समय के यहाँ पर सूरदास जी ने बच्चों वर्णन किया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रसंग को देखा। अब जो अपने उपरोक्त कविता को, पद को अपने पढ़ा बच्चों, उसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं कि किस प्रकार से उसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है बच्चों, उसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप 02 पाई क्लासेज के चैनल के साथ जुड़िए बच्चों, इस परिवार को बड़ा कीजिए। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 की, ठीक है बच्चों, सभी विषय की तैयारी कराई जा रही है बच्चों। ठीक है, 02 पाई क्लासेज पर, तो आप इस परिवार को बड़ा करिए। चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों इस पद का व्याख्या देखते हैं। ठीक है बच्चों, व्याख्या, और आपको ऐसे ही एग्जामों में लिख कर आना है बच्चों। ठीक है, आप इसी प्रकार से सब विस्तृत आपको व्याख्या करके आना है, तभी आपको फुल नंबर मिलेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, श्री कृष्ण के सौंदर्य एवं बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि
बालक श्री कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे हैं। क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पर उनकी बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए यहाँ पर सूरदास जी ने क्या किया है, तो भगवान श्री कृष्ण को जब वो घुटनों के बल जब वो चल रहे हैं उनका यहाँ पर वर्णन किया है। ठीक है बच्चों। राजा नंद का आंगन सोने का बना है और मड़ियों से जटिल है। ठीक बच्चों, इस आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं तो किलकारी भी मारते हैं। ठीक है बच्चों, जब वो धीरे धीरे घुटनों के बल ठीक है चलते हैं तो धीरे धीरे किलकारी भी मारते हैं, हंसते हैं बच्चों, और अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। ठीक बच्चों, क्या करते हैं, वो अपने प्रतिबिंब को जो छाया बन रही है फर्श पे, ठीक है, जो आंगन में छाया बन रही है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके मुख में 2 दांत शोभा देते हैं। ठीक है बच्चों, यानी उनके आगे क्या आप कह सकते हैं कि 2 दांत निकल चुके हैं और जो वो घुटनों के बल चल रहे हैं। ठीक है, और उस प्रतिबिंब को जो छाया बन रही है उस फर्श पर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। और जब वो किलकारी मारते हैं यानी हंस रहे हैं तो उनके 2 दांत जो आगे के हैं बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, बहुत शोभा दे रहे हैं। उन दांतों के प्रतिबिंब को भी वे पकड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं कि वो जो दांत है उनके भी प्रतिबिंब को वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। उनके हाथ पैरों की जो छाया, ठीक है बच्चों, उनके हाथ पैरों की छाया उस सोने के फर्श पर, ठीक है बच्चों, ऐसी प्रतीत होती है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है। ठीक है बच्चों, कैसा समझ में आ रहा है, तो हम लोग मान रहे हैं जब उनके हाथ पैरों की जो छाया है बच्चों, यहाँ पर हाथ पैरों की जो छाया है जब सोने के फर्श पर पड़ती है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है, मानो कि मणि में बैठने के लिए, जो मणि है उसमें बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है। क्या किया है बच्चों, पृथ्वी ने क्या किया है, जो कमल है उसका आसन को अच्छे से सजा दिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आसन सजा दिया है, अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे, ठीक है बच्चों, प्रत्येक जो मणि है उस पर कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब, ठीक है बच्चों, हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा है। ठीक है बच्चों, पृथ्वी पर जो फूलों का आसन है, कमल के फूलों का, वह आसन उस पर बिछा हुआ है। यह कवि का वर्णन है बच्चों, उन्होंने इसको यहाँ पर माना है बच्चों। ठीक है, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा, ठीक है जी, माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती है और बाबा नंद को भी बार बार, ठीक है बच्चों, बाबा नंद को क्या करती हैं, वो बार बार वहां बुलाती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद माता यशोदा जी सूरदास के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को, जो बालक है, बालक रूप में जो श्री कृष्ण है, उनको अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती है। ठीक है बच्चों, आंचल से ढककर क्या करती है, उनको दूध पिलाने लगती है। तो आपने देखा बच्चों, जो हमने यहाँ पर पद देखा, इस पद में यहाँ पर सूरदास जी ने यही वर्णन किया था। ठीक है, इसकी सविस्तृत व्याख्या आपने बच्चों देखा, संदर्भ भी आपने देखा, इसका प्रसंग भी आपने देखा। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिख कर आना है बच्चों। यहाँ से था बच्चों, आपने देखा यहाँ पर किलकत कान घुटरवनी आवत, मणिमन कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत, कबहू निरखी हरि आपु छाह को,
करसौ पकड़न चाहत, किलकी हंसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर पग छाया, यह उपमा एक राजत, बाल सदा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजत, अचरा तरिकै ढाक, सुरकी प्रभु को दूध पिलावत। इसकी व्याख्या आपने सब विस्तृत देखा बच्चों। यहाँ पर संदर्भ हमने दिखाया बच्चों, ऐसा ही आपको एग्जाम में लिख कर आना है, प्रसंग ऐसे ही और इसका व्याख्या भी ऐसे ही। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों उस पद का हम लोग काव्यगत सौंदर्य को देखेंगे। ठीक है बच्चों, सब विस्तृत यहाँ पर, और ऐसे ही एग्जाम में आपको लिख कर आना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे तो प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की सहज स्वभाव, हाव भाव पूर्ण, ठीक है बच्चों, बाल लीलाओं का सुंदर और मनोहारी चित्रण हुआ है। जो अभी हमने पद पढ़ा उसमें हाव भाव का मनोहारी चित्रण हुआ है। यह हम लोग बच्चों काव्यगत सौंदर्य के बारे में देख रहे हैं। आपको ऐसे ही परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट है बच्चों, लिख कर आना है। ठीक है, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इनका कि जो सूरदास जी है उनकी भाषा क्या है। तो सूरदास की जो भाषा है बच्चों, यह सूरदास की जो यह भाषा है वह सरल है, मधुर है, और उनकी क्या है बच्चों, ब्रज भाषा है। ठीक है, तीसरा देखेंगे कि उनकी शैली क्या है बच्चों, शैली किस में लिखते हैं, तो उनकी मुक्तक शैली है। ऐसे ही उनको काव्यगत सौंदर्य को लिखना है बच्चों। चौथा देखेंगे कि इसमें छंद किसका प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर गेय पद का है। छंद क्या है बच्चों, गेय पद है। ठीक है, पांचवा इस जो पद था इसमें रस क्या है बच्चों, तो कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस है बच्चों। क्या है आपका, वात्सल्य रस है। ठीक है बच्चों, शब्द शक्ति देखेंगे तो शब्द शक्ति में देखेंगे तो करिकरी, प्रतिपद, प्रतिमनि वसुधा, यह उनकी शब्द शक्ति थी बच्चों। ठीक बच्चों, क्या थी, शब्द शक्ति थी। सातवां देखेंगे गुण क्या है इनका, तो गुण है प्रसाद और माधुर्य है बच्चों। गुण क्या है इसमें, प्रसाद और माधुर्य। आठवां देखेंगे यहाँ पर अलंकार किसका प्रयोग किया गया है इस पद में, तो किलकति कान है, द्वय दतिया, प्रतिपद प्रतिमानी, यह अलंकार था बच्चों। और नौवा क्या है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नौवा देखेंगे बच्चों भाव साम्य देखेंगे तो तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण की बाल रूप की कुछ ऐसे ही झांकी प्रस्तुत की है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका भाव साम्य था। तो ऐसा ही आपको बच्चों काव्यगत सौंदर्य को भी लिख कर आना है बच्चों एग्जाम में। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने सूरदास जी द्वारा रचित, ठीक है, श्री कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है, जिसको हमने संदर्भ सहित व्याख्या प्रसंग के साथ और काव्यगत सौंदर्य आपको दिखाया बच्चों। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही एग्जाम में लिख कर आना है। तो यहाँ पर आप 0 to पाई क्लासेज के चैनल के साथ जुड़िए बच्चों। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 की सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है बच्चों। इस परिवार के साथ जुड़िए, इस परिवार को बड़ा कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सभी विषयों का, ठीक है, सब विस्तृत व्याख्या है बच्चों। आप यहाँ पर इसकी वीडियो के लिंक को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं बच्चों, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, जय हिंद।